नेक्स्ट टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरण लेंस के फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरण लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस के केस में उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है और अवतल लेंस के केस में जब हम इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मान लिया f फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, इसके मुख्य अक्ष पर O आकार की एक वस्तु AB रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। मान लिया प्रतिबिंब का आकार I तथा प्रकाशित केंद्र से इसकी दूरी V है। AB एक वस्तु में एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है जो अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर उस बिंदु वस्तु का उस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात ये लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को अपवर्तन के पश्चात काटती हैं वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें दो त्रिभुज ले रहे हैं, ABC तथा A'BC में। ये शीर्षाभिमुख कोण ये 90 ये 90, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज सदृश त्रिभुज हो जाएंगे या समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज A'BC तथा त्रिभुज ABC सदृश है। तो क्या होगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, इसलिए इनकी संगत, इसलिए क्या आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे A'B' अपान AB इज इक्वल टू CA' इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब हम यहाँ पे A'B' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब यहाँ प्रतिबिंब उल्टा है तो प्रतिबिंब ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी A'B' इज इक्वल टू -I। यहाँ चिन्ह सहित सबके मान रखेंगे समीकरण 1 में। AB क्या है, वस्तु की का आकार, ये ऊपर की ओर है मुख्य अक्ष से, ये धनात्मक होगा तो AB इज इक्वल टू प्लस O। CA लेंस से वस्तु की दूरी है तो ये हो जाएगा -U। CA' लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है तो ये +V। अब समीकरण 1 में ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा -I अपान +O इज इक्वल टू +V अपान -U। तो यहां से हो जाएगा I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। मान लिया M इसका, इस लेंस का रैखिक आवर्धन M है, तो M इज इक्वल टू क्या होता है, I अपान O। तो यहां से क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू I अपान O इज इक्वल टू V अपान U। यही लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपवर्तनांक n का एक लेंस अपवर्तनांक n डैश के द्रव में रखे जाने पर f डैश फोकस दूरी का लेंस बन जाता है।
यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी f है तो सिद्ध कीजिए f डैश इज इक्वल टू f n डैश ब्रैकेट में n-1 डिवाइड बाई n-n डैश, हमें ये प्रूफ करना है। अब लेंस के सूत्र से हमें, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से हमें पता है 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस के अपवर्तन का सूत्र होता है। 1/f इज इक्वल टू n-1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहां से आ जाएगा f डैश हो रहा है बाद में मान है 1/f डैश इज इक्वल टू, अब यहां से आ जाएगा ये n/n डैश, तो हो जाएगा n/n डैश माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1/2, ये हो जाएगा 1/f डैश इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2 n/n डैश माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा ये f डैश अपान f इज इक्वल टू n-1 अपान n/n डैश माइनस 1। अब ये यहां से आ जाएगा n-1 अपान n-n डैश अपान n डैश, यहाँ पे n डैश एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा अब n डैश n-1 अपान n-n डैश, तो ये क्या आ गया f डैश अपान f इज इक्वल टू n डैश n-1 अपान n-n डैश, तो यहां से आ जाएगा therefore f डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f n डैश n-1 अपान n-n डैश, में यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर फोकस दूरियों के दो लेंसों को साथ में रखा गया है, इनके संयोजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इनके संयोजन की शक्ति ज्ञात करनी है, तो यहाँ f1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, f2 कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, तो यहां से P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f1, ये आ जाएगा 1/20, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जगह 20/100, ये हो जाएगा -25/100, ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 5D, और ऐसे P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-25/100, तो ये आ जाएगा -4D। अब संयुक्त फोकस दूरी P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, तो ये आ जाएगा 5D, P1 आया 5D प्लस -4D, यानी 5D माइनस 4D इज इक्वल टू 1D, यानी इनकी संयुक्त फोकस जो लेंस है, इनके संयोजन की संयुक्त शक्ति P1 डायोप्टर आएगी।